नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आईबीपीएस ने अपना आरआरबी यानी कि रूरल ग्रामीण बैंक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार 4 तरह की इसमें पोस्टें हैं। पहली है ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 और ऑफिस असिस्टेंट। ऐसे कुल 4 प्रकार की पोस्टें रहेगी दोस्तों। इन पोस्टों में अप्लाई करने के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, वह मैं आपको अभी बताऊंगा। दोस्तों, आरआरबी के अंतर्गत पूरे देश में टोटल 43 बैंकों को शामिल किया गया है। जिस बैंक के लिए आप अप्लाई करेंगे उस बैंक की लोकल लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए, इसलिए आप इस लिस्ट को देख लें। आप बात कर लेते दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले बात कर देते हैं नेशनलिटी, यानी कि इसे इंडिया के लोग तो आवेदन कर ही सकते हैं, इसके साथ नेपाल, भूटान, तिब्बत के लोग भी आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट। तो दोस्तों इसकी एज लिमिट इस प्रकार रहेगी। ऑफिस स्केल 3 के लिए दोस्तों आपकी एज रहेगी वो 21 साल से एबव होना चाहिए और 40 साल से बिलो होना चाहिए। वह एज आपकी काउंट होगी 1 जुलाई 2020 से। ऑफिसर स्केल 2 यानी मैनेजर पद के लिए दोस्तों जो इनने एज एलिजिबिलिटी लिखी है वो है 21 साल से 32 साल के मध्य रखी है। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए इनने जो एज लिमिट रखी है वो 18 से 30 साल रखी है। ऑफिस असिस्टेंट के पद के लिए जो इनने एलिजिबिलिटी रखी है वो 18 से 28 साल के मध्य रखी है। याद रखें दोस्तों, इन सभी पोस्टों के लिए एज आपकी 1 जुलाई 2020 से ही काउंट होगी। यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते हो तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी और ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो 3 वर्ष की छूट मिलेगी। इसके अलावा आप एक्स सर्विसमैन हो तो रिटायर होने के 3 साल तक आप आवेदन कर सकते। अब चलिए दोस्तों एक एक करके सभी पोस्टों की मैं आपको क्वालिफिकेशन बता दूं। जो क्वालिफिकेशन आपकी 21/7/2020 को होना चाहिए, यानी कि इसमें एपीयर स्टूडेंट बिल्कुल अप्लाई नहीं कर पाएगी। ऑफिस असिस्टेंट पदों के लिए दोस्तों आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी आप बीएससी मैथ हो, बीएससी बायोलॉजी हो, बीए हो, बीई हो, यानी कि जो भी आपने डिग्री की है वो आप ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके अलावा जिस बैंक के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस बैंक की लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। वो मैंने आपको ऊपर लिस्ट दिखाई थी, उसके सामने देख लेना कि जिस बैंक के लिए आपको अप्लाई करना उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आना ही चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर की थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, नहीं है तो भी चलेगा। अब बात कर लेते हैं ऑफिसर स्केल 1 की, यानी असिस्टेंट मैनेजर पद की। असिस्टेंट मैनेजर पद के लिए दोस्तों इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है वह इस प्रकार है कि आपकी जो बैचलर डिग्री हो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हजबेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग। यदि इनमें से किसी की भी ग्रेजुएशन आपके पास है तो ऑफिस स्केल 1 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ऑफिसर स्केल 2 की। ऑफिसर स्केल 2 में दोस्तों यदि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो बैचलर डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वह भी डिग्री आपकी 50% अंकों के साथ होना चाहिए और आपको 1 वर्ष काम करने का अनुभव होना चाहिए। यदि आप सीए पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आप पे सीए का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी जो सीए का कोर्स कराती है वहाँ से सीए का कोर्स आप पास होना चाहिए और 1 ईयर का आपको सीए अकाउंटिंग का काम करने का अनुभव होना चाहिए। लॉ ऑफिसर की बात करें तो लॉ ऑफिसर के लिए आपकी क्वालिफिकेशन जो है वह इस प्रकार है कि आप लॉ की डिग्री 50% अंकों के साथ हो और 2 वर्ष का आपको वकील के रूप में काम करने का अनुभव हो। ट्रेजरी मैनेजर के लिए दोस्तों जो क्वालिफिकेशन है वो है एमबीए हो या सीए की डिग्री हो आपका चलेगा और 1 वर्ष का आपको अनुभव चाहिए। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए आपको एमबीए मार्केटिंग में चाहिए और 1 साल का अनुभव चाहिए। एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए भी दोस्तों आपको एग्रीकल्चर की डिग्री चाहिए और 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए और 2 साल का आपको अनुभव चाहिए।
स्केल 3 ऑफिसर दोस्तों, स्केल 3 ऑफिसर के लिए दोस्तों आपकी जो डिग्री हो वह डिग्री 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। उसके अलावा दोस्तों आपको 5 वर्ष का अनुभव भी चाहिए। अब बात कर लेते दोस्तों इसकी एप्लीकेशन फीस। तो इसकी एप्लीकेशन फीस दोस्तों पिछली बार से बहुत ज़्यादा कर दी गई है। पहले जो जनरल EWS के लिए जो 600 रुपये फीस होती थी वो अब 850 हो गई है, और SC और ST और PWD के लिए जो फीस जो 50 रुपये होती थी वो 175 रुपये हो गई है। अब बात कर लेते दोस्तों इसके एग्जाम पैटर्न की। तो दोस्तों इसके एग्जाम प्रीलिम्स और मेंस दो तरह के हो गए। प्रीलिम्स में ऑफिस असिस्टेंट पदों के लिए रीजनिंग और मैथ से ही क्वेश्चन आएंगे, 40-40 क्वेश्चन होंगे और 40-40 नंबर के होंगे। इसके लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। मीडियम आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों चलेगा। ऑफिस स्केल 1 के लिए बात कर ले तो रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा, और इसके लिए भी 40-40 क्वेश्चन होंगे और 40-40 मार्क्स के होंगे और 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। मेंस में दोस्तों अब बात कर लेते दोस्तों मेंस एग्जाम की। मेंस के लिए दोस्तों रीजनिंग आएगी आपकी, कंप्यूटर नॉलेज आएगा और जनरल अवेयरनेस आएगी। हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज में से एक चूज करना होगा, और न्यूमेरिक एबिलिटी आएगी। ये सारे क्वेश्चन 40-40 क्वेश्चन हो गए, 200 क्वेश्चन हो गए। कुछ क्वेश्चन को 50 नंबर के हो गए, कुछ 20 नंबर के हो गए, ऐसे 200 नंबर के आएंगे। ऑफिस स्केल 1 के लिए भी दोस्तों सेम सिलेबस रहेगा, बस न्यूमेरिक एबिलिटी की जगह क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो जाएगा। 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 ही नंबर के होंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा दोस्तों इसके लिए आपको। चलिए दोस्तों अब मैं बता दूँ इसकी इम्पोर्टेंट डेट है, यानी इवेंट कब क्या क्या होना है। फॉर्म भरना आज से शुरू हो गया और 21 जुलाई तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। फॉर्म का ऑनलाइन पेमेंट करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 21 जुलाई ही रहेगी। आपके प्री एग्जाम ट्रेनिंग कॉल लेटर आएंगे वो 12 अगस्त को आएंगे, और आपके जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग रहेगी वह आपकी 24 अगस्त से 29 अगस्त तक के मध्य रहेगी। प्रीलिम्स के दोस्तों कॉल लेटर यानी कि प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड वो अगस्त में आएंगे, और ऑनलाइन एग्जाम होगा वो सितंबर या अक्टूबर में होगा। रिजल्ट आपका अक्टूबर में जारी कर दिया गया। जो लोग प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो गए उनका मेंस के लिए एडमिट कार्ड अक्टूबर या नवंबर में जारी किया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम उनका अक्टूबर या नवंबर में होगा, और उनका रिजल्ट भी अक्टूबर और नवंबर में जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो इंटरव्यू होगा स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के लिए वो भी अक्टूबर और नवंबर में होगा। इसके बाद दोस्तों एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, यानी कि आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, जिससे आपका तय हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। वह जनवरी 2021 में होगी। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हर जरूरतमंद लोगों को शेयर करें।